सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की संस्कृत सरोवर नामक जो पुस्तक है उसके हमने 2 पाठ पढ़ लिए थे और आज हम तृतीय पाठ का भी कुछ हमने पैराग्राफ जो थे वो हम पढ़ चुके हैं और इसके आगे अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये यहाँ से पढ़ेंगे अब हम आज, ठीक है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे महोदयस्य, एक मिनट पेन दूसरा सेलेक्ट कर लूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन जो गांधी महोदय ने प्रारंभ किया था उसके अनुयायी थे कौन? राजेंद्र महोदय, अर्थात राजेंद्र महोदय बहुत ही विशिष्ट उसमें थे। किसमें थे? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था उसके जो अनुयायी थे यानी उसको जो मानने वाले थे कौन थे? राजेंद्र महोदय, वो बहुत ही विशिष्ट थे। सह निष्ठावान उत्साही परिश्रमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीत्, और वह जो थे वह कैसे थे? कौन? वह यानी यहाँ पर किससे तात्पर्य लिया गया है? राजेंद्र महोदय से, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। कैसे थे वह? निष्ठावान, अर्थात बहुत ही निष्ठा से किसी भी कार्य को करते थे। उत्साही, बहुत ही उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करते थे। और बहुत ही परिश्रमी भी थे, यानी बहुत मेहनती भी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीत्, ऐसे जो थे, ऐसे कौन थे? ऐसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय थे। अर्थात उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने या थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर आगे देखिए, 1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने, 1942 तमे वर्षे भारत मंच आंदोलने, अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु सह बहुवारं कारावासमपि असहत। अर्थात 1942 वर्ष में भारत मंच अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, मंच अर्थात छोड़ो, आंदोलने अर्थात आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अन्य बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन भी चलाए गए जिसके कारण वह क्या थे? बहुवारम अर्थात बहुत बार, कारावासम अपि अर्थात कारागार में भी गए। कारागार की जो असहनीय पीड़ा थी वह भी उन्होंने सही। असहत अर्थात असहनीय और फिर भी उसको सहा, तो कारागार यानी जेल गए, बहुत बार जेल भी गए स्वतंत्रता संग्राम सेना स्वतंत्रता आंदोलन के कारण से। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया था, भारत स्वतंत्रता दिलानी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो इसलिए बहुत बार उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, जेल में बहुत अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। फिर 1947 तमे वर्षे यदा देशः स्वतंत्रता अभवत् तदा राजेंद्र महोदयः प्रथमः खाद्यमंत्री अभवत्। फिर उसके बाद 1947 वर्ष में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद महोदय, वह देश के प्रथम खाद्य मंत्री हुए। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वही सेम कंडीशन है। देखिए, डर के आगे जीत है, उन्होंने कारागार यानी जेल की यात्रा भी सही, इतनी यातनाएं सही, इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वह रुके नहीं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आपको कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी आपको कठिन परिश्रम करनी पड़े, पर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और अपना करके दिखाना है कि हाँ, हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बहुत भाई पेरेंट्स हमें बहुत सपोर्टिव मिले हैं, भाई बहन बहुत सपोर्टिव मिले हैं, तो हमें क्या है, हमें हर चीज़ का बहुत अच्छे से उस चीज़ का हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है किसी भी चीज़ का। और देखिए, आप दुरुपयोग करते क्षमता आप सदुपयोग करते जाएंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर जब आप एक लेवल पर पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो समझाया गया, हमें जो सिखाया गया वह वाकई में बहुत सही था और आज हम बहुत बेहतर एक इंसान हैं ना। तो चलिए, ततः सः देशस्य प्रथमं राष्ट्रपति पदचालङ्कृतवान्, और फिर उसके बाद वह देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर क्या हुए? अलंकृत हुए अर्थात उन्हें प्रथम राष्ट्रपति का पद जो है वह दिया गया। कब दिया गया? 28 फरवरी 1963 तमे वर्षे। हाँ, उनका
प्रथम राष्ट्रपति उनको देश का बनाया गया। फिर उसके बाद 28 फरवरी 1963 वर्ष में तस्य देहावसनम अभवत्। फिर 28 फरवरी 2063 क्षम्यतां 2063 नहीं 1963 है, क्षम्यतां 28 फरवरी 1963 वर्ष में उनका देहावसान हो गया, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः मधुरभाषी च आसीत्। राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही वह सरल थे, बहुत ही मधुर भाषी थे, यानी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही सबसे बहुत अच्छे से बात किया करते थे, कभी किसी से गुस्सा नहीं होते थे, कभी किसी से ये नहीं होता था कि नहीं तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया या मेरा ये कर दिया, नहीं, हर किसी से बहुत ही अच्छे से बात किया करते थे, बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव था। तो बच्चों हमें भी ऐसा ही होना है, अपने स्वभाव को सरल रखे। देखिए क्रोध करना तो बहुत आसान होता है, पर क्रोध ना करना कठिन होता है। तो जो कठिन है वो करके देखिए ज़रा, और फिर देखिए जीवन में परिवर्तन आपके कितना अच्छा आपको महसूस होगा, आपको स्वयं को लगेगा। सः भारतीय संस्कृतेः प्रशंसकः संवर्धकश्च आसीत्। सरलं जीवनम् उच्चविचारः इत्येतस्य सः प्रत्यक्षम् उदाहरणम् आसीत्। और उसी के बाद वह जो थे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे और उसके संवर्धक च आसीत्, अर्थात उसको बढ़ाने वाले भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरल जीवनम उच्च विचारः, सरलम जीवनम उच्च विचारः, ये बहुत ही उनका एक प्रत्यक्ष जो उदाहरण है वह कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो ये कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। तो उसी चीज़ को यहाँ संस्कृत में कहा गया सरलम जीवनम उच्च विचारः, अर्थात हमारा जीवन जो हो बहुत ही सरल हो, बहुत ही सहज हो, और हमारे जो विचार हो बहुत ही ऊंचे हो, हमारी घटिया सोच नहीं हो, हमारी बेकार सोच ना हो, हमारी बहुत ही अच्छी सोच हो, हमारे बहुत ही अच्छे विचार हो, ऐसा जो है वो प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने दिया। तेन आजीवनम भारतीयं वस्त्रं धारितं सत्यं सरलतां च तस्य जीवन मंत्रौ आसताम। यह उनका तेन आजीवन भारतीयं वस्त्रं धारितं, और उन्होंने आजीवन भारतीय वस्त्र ही धारण किए। सत्य सरलता ही उनका जीवन का मंत्र था। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरित्रं सर्वैरस्माभिः अनुकरणीयमेवास्ति। और इसी प्रकार महापुरुषों का जो जीवन होता है वह हमारे देश के लिए होता है, और उन्होंने देश की सेवा की, किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय ने देश की सेवा की, उत्तम चरित्र वाले थे। यह हम सभी के लिए अनुकरणीय है, अर्थात हम सभी को ऐसा अनुकरण करना चाहिए, ये इसमें आपको बताया गया है। अब इसके आगे ये देख लेते हैं, ये हमारा पाठ आ गया है, इसकी एक्सरसाइज इसको देख लेते हैं। स्वतंत्र भारतस्य राष्ट्रपति ही आसीत्। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र महोदयः शिक्षा समाप्य कार्य कृतवान्। उनकी जब शिक्षा समाप्त हुई तब उन्होंने क्या कार्य किया? अधिवक्तु। तब वो क्या बने थे? वकील बने थे ना, पुरोहित, अध्यापक बने नहीं थे, पुरोहित बने नहीं थे ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए डॉक्टर राजेंद्र महोदयस्य जीवन मंत्रौ आसताम। सत्य और सरलता, यह दोनों उनके जीवन के मंत्र थे। तो उभावपि, अर्थात यह दोनों, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत, ये देखिए फिलप्स देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म तमे वर्षे दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य जीरादेई ग्रामे अभवत्। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। ये देखिए सब इसमें पीपीटी में इंक्लूड है, तो हम इसका फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए 1884, और यहाँ पर देखना है बिहारस्य सारण मंडले, ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट फिलअप हो जाएगा, और इसके आगे देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर आएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पर आएगा 1884 तमे वर्षे, और बिहार से यहाँ आएगा सारण मंडले। देखिए मेरा इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पा रही हूँ मैं, छोटा नहीं लिख पाएगा, आप लोग अपने उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। सारण मंडले, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फिलअप हो गया। सर्वे तस्य च मुग्धा आसन, सभी लोग उनसे कैसे होते थे, किस कारण उनसे प्रसन्न होते थे? तो ये देखिए
यहाँ पे ये मैंने मार्क किया हुआ है। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वत्तया च मुग्धा आसन। तो योग्यतया और विद्वत्तया ये हमारा फिलअप्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, डैश परीक्षयोऽपि स्थानं प्राप्तवान। एमए और एलएलबी की जो परीक्षा थी उसमें उन्होंने क्या किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आएगा हमारा एमए कॉमा LLB, ये आ गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में आएगा प्रथम। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रथम। फिर देखते हैं, ये देखिए, फिर इसको देखते हैं। महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति, यानी स्वयं के सुख के लिए नहीं होता। आत्म सुखाय न भवति, यानी स्वयं के सुख के लिए नहीं होता। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला फिलअप है। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं। राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः। यहाँ देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हाँ, ये देखिए, राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः मधुरभाषी च आसीत्। सरल और कैसा होना चाहिए, मधुरभाषी आसीत्। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम लिख देंगे मधुरभाषी च आसीत्। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको आज यहीं पर इसको पूर्ण करते हैं। फिर इसकी अगली जो वीडियो होगी वो इसके यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। फिर इसके आगे की वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।